गुड इवनिंग सारे बच्चों को वन सेकेंड आपका दीपक कम्युनिकेशन पॉइंट चैनल में स्वागत है बच्चों। और आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन से, है ना। ये ऑलरेडी एक बार वीडियो बन चुका है, लेकिन आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कॉम्पिटिशन व्यू के बात करेंगे, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं जिसमें फ्रैंकलिन, कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ये सब आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, ये सब सारे रिएक्शंस। तो मैंने सोचा कि आपको इस लेक्चर में आपको इस रिएक्शंस के बारे में बता दूं। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरुआत करेंगे बच्चों। इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ चुके थे, जिसमें 3 तरह का रिएक्शन हम लोग बात कर चुके हैं ना। पहला रिएक्शन जो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो पढ़े थे हम लोग उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े थे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, आपको पता होगा अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जो भी बच्चे, जो भी व्यूअर्स उस वीडियो को नहीं देखे वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। और तीसरा जो बच्चे हम लोग पढ़े थे वो रिएक्शन विथ मेटल पढ़े थे, जिसमें 2 तरह का पढ़ चुके थे, ठीक है। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, है ना। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग उसी कड़ी को, उसी मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जिंक के साथ, लिथियम के साथ और लीड और सोडियम के एलॉय के साथ, मतलब 3 रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, मेरा समय गवाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं क्या 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 आपका कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये सब क्या होता है जो कि कॉम्पिटिशन व्यू में आपका एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको समझना है कि हम लोग जो आज बात करेंगे, है ना, आज जो बात करेंगे बच्चों वो रिएक्शन विथ मेटल्स का ही पार्ट होगा, है ना। रिएक्शन विथ मेटल्स का ही पार्ट होगा। हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले पढ़ चुके हैं उसी का ये पार्ट है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ किसके साथ, तो रिएक्शन विथ बात करेंगे, एक हम लोग बात करेंगे जिंक मेटल के साथ, ठीक है, जिंक मेटल के साथ। और इसी रिएक्शंस को बच्चों हम लोग नाम देंगे, कौन सा रिएक्शन, इसी को नाम देंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन, है ना। फ्रैंकलिन रिएक्शन इसी का नाम है बच्चों, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपका बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी इससे पूछ देता है। और दूसरा जो रिएक्शन है ना, दूसरा जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो रिएक्शन विथ कौन सा मेटल बात करेंगे, लिथियम मेटल के साथ बात करेंगे। और इसके साथ जो नेमिंग रिएक्शन छुपा हुआ वो उसका नाम क्या है, कोरेहाउस, है ना, कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। तो चलिए, और तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन विथ किसके साथ, रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ लेड, है ना, लेड और सोडियम का एलॉय के साथ बात करेंगे। रिएक्शन विथ लेड और सोडियम, है ना, लेड सोडियम एलॉय के साथ बात करेंगे। और इसी में आपका टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 रिएक्शन हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है। तो इसके बारे में मैंने बताया, इसको किसके साथ आप कोरिलेट करके देखिए, याद रखना है जिंक मेटल के साथ, है ना, जिंक मेटल के साथ याद रखना है। और इसको बहुत, अगर हम लोग सिंपल वे में अगर बात करें, है ना, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे उर्ज रिएक्शन में, उर्ज रिएक्शन में जैसा कि हमने पढ़ चुका था कि वहाँ पे सोडियम मेटल के साथ, है ना, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था। और वहाँ पे एल्केन्स बन रहा था, RR टाइप का बन रहा था, सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। तो इन ए सिमिलर वे आपको समझना है कि फ्रैंकलिन रिएक्शन भी उसी तरह से बात करता है ना, उसी तरह से बात करता है। कहानी क्या है कि जब कभी भी हम लोग हेलो एल्केन्स का रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे बच्चों, जिंक मेटल के साथ करवाते हैं, है ना, जिंक मेटल के साथ करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर करवाते हैं, है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे इसके फिर उसी तरह से 2 मोल आएंगे, है ना, 2 मोल आएंगे। और यहाँ पे इस Zn के साथ, इस Zn का वैलेंसी आपको पता है 2 होगा। तो ये 2 को, ये जो एक जिंक है ये 2 हेलोजन को ले जाएगा और यहाँ पे बना देगा जिंक हेलाइड, है ना, इस तरह से। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा RR, ये बन जाएगा सिमेट्रिकल एल्केन्स बन जाता है ना। बिल्कुल आसान रिएक्शन है ना। जब कभी भी इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट विल गिव्स सिमेट्रिकल एल्केन्स, है ना। और इसका और एक रिएक्शन भी होता है ना, और एक रिएक्शन भी होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हालांकि मेन वही पार्ट होता है कि उसमें डाई एल्काइल जिंक का फॉर्मेशन होता है। तो खैर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे उसको। जैसे इसका एग्जाम्पल को आप समझिए, है ना, एग्जाम्पल को समझते हैं पहले। जैसे ये मान लिया जाए हम लोग C2H5Br ले लिए, ठीक है, C2H5Br ले लें यहाँ पे।
यहाँ पे जिंक मेटल के साथ जैसे ही रिएक्शन करने के लिए आएगा Zn है ना, इसका 2 मोल को हम ऐसे लिख रहे हैं, समझने में आपको आसानी होगा। यहाँ पे ये ड्राई ईथर आएगा, ड्राई ईथर के साथ जब अभिक्रिया करेगी ये, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, है ना, ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से इस Br को अभिक्रिया करवा के आपको इस तरह से निकाल देना है, इस तरह से ये एलिमिनेट कर जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये बन जाएगा ZnBr2, ठीक है। और यहाँ पे ये बन जाएगा C2H5, C2H5, यानी ये बना देता है नॉर्मल ब्यूटेन। इसका कोई रूप होता है क्या सर? हाँ, किसी बुक में जब आप पढ़िएगा, तो बुक में और एक चीज़ लिखता है कि जो फ्रैंकलिन रिएक्शन होता है बच्चों, फ्रैंकलिन रिएक्शन, है ना, फ्रैंकलिन रिएक्शन जो होता है ये बेसिकली इसका मेन जो प्राइमरी होता है बनाने का कंपाउंड होता है डाई एल्काइल जिंक, है ना। इस कंपाउंड को बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब हम लोग एक्सेस डालते हैं तो उधर वो कंपाउंड बन जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल एल्केन बन जाता है। अब ये कैसे बनता है इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे क्या होता है बच्चों कि जब कभी भी हम लोग, है ना, जैसे मान लिया जाए C2H5Br है ना, ये आपका ब्रोमो एल्केन है, ठीक है, ये आपका ब्रोमो इथेन है। इस ब्रोमो इथेन को जब कभी भी हम लोग जिंक मेटल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या करता है बच्चों, ये अभिक्रिया करने के बाद जिंक का वैलेंसी क्या होता है, तो आपको पता है 2 वैलेंसी होता है। तो एक ये जिंक क्या करता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को संभाल लिया, और इधर से ये Br, मतलब ये वाला बॉन्ड के बीच में जिंक घुस जाएगा, ठीक है, इधर Br आ जाएगा, इधर C2H5 आ जाएगा। तो ये काम करता है दोनों का, है ना, चूंकि दोनों को पकड़ के ये रख लेता है, 2 हाथ होता है, इसका 2 वैलेंसी होता है, तो इस तरह से। तो पहले तो ये बनाता है। अब होता क्या है कि इसी का 2 मोल, इसी के 2 मोल, है ना, इसी के 2 मोल C2H5 ZnBr जो होता है, इसी के 2 मोल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, किसके प्रेजेंस में, है ना, हीट के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करते हैं बच्चों, तो ये क्या बना के दे देता है, ये बना के दे देगा आपका C2H5 डॉट, है ना, इसका ऑल्ट वाइज, और यहाँ पे बन जाएगा जिंक, और इधर बन जाता है जिंक ब्रोमाइड। तो बहुत सारे बुक में आपको दिखेगा इसी को बनाने के लिए फ्रैंकलिन रिएक्शन आपका यूज होता है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको भी आप एग्जाम में लिख दोगे तो और अच्छा ढंग से हो जाएगा, ठीक है। और उसी में जब हम लोग एक्सेस एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन्स बन जाता है। तो इसको भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसका मेन जो होता है ये यही बनाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, है ना, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें क्या बात करते हैं बच्चों, इसका बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ, किसके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। कौन सा मेटल के साथ बात करेंगे बच्चों, लिथियम मेटल के साथ यहाँ पे बात किया जाता है ना। तो लिथियम मेटल के साथ क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है जिसको गिलमेन रिएजेंट बोलते हैं, R2, है ना, R2CuLi, ये है आपका कॉपर आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, इसको भी समझेंगे। ये होता है आपका गिलमेन रिएजेंट होता है बच्चों, याद रखना है। और इस गिलमेन रिएजेंट को जब कभी भी हम लोग, है ना, इस गिलमेन रिएजेंट जो बेसिकली किससे बनता है, इसी मेटल के साथ, कैसे बनता है उसको देखिए, इसको हम लोग समझ ही लेते हैं ना, उसको समझ ही लेते हैं कैसे कैसे क्या कहानी है। जैसे जब कभी भी हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे बच्चों, लिथियम मेटल के साथ करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है RLi बनाता है ना। और साथ साथ यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिथियम हैलाइड बन के भी निकल जाता है। तो इस तरह का रिएक्शन बन गया, है ना, RLi बन गया। अब ये RLi क्या होता है बच्चों, एल्काइल जो लिथियम बन रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, RLi का जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, कॉपर आयोडाइड के साथ, है ना, कॉपर आयोडाइड के साथ ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये इसके 2 मोल आते हैं, है ना, और यही बनाते हैं आपका R2CuLi बनाता है ना, R2CuLi का फॉर्मेशन इसे ही करता है, ठीक है, R2CuLi, इसी को बोलते हैं हम लोग, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं बच्चों, गिलमेन रिएजेंट बोलते हैं। और इसको जब कभी भी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, अगर RX के साथ, मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो ये आपको बना के देता है, यहाँ पे ये आपको बना के देगा एल्केन्स। क्या बना के देगा बच्चों, एल्केन्स बना के देगा, RR बना के देगा, एल्केन्स बना के देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बना के देगा आपको, इसके अलावा यहाँ पे RCu भी बनेगा, है ना। इसके अलावा इसको हम साफ साफ लिख दें यहाँ पे, थोड़ा सा ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एल्केन को हम लोग मिटा दें। इसका एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे R लिख दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे इसको R कर देना है, ठीक है, एल्केन बनाएगा, RCu बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और एक कंपाउंड बनेगा लिथियम का,
लिथियम का हैलाइड बन जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर के जगह मान लिया जाए, आर के जगह हम लोग ले लिए कौन सा, आर के जगह अगर ले लेते हैं हम लोग मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल लेते हैं, डाई मिथाइल कॉपर लिथियम ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, तो नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड ले लीजिए आप, CH3 CH2 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 और यहाँ पे आयोडाइड ले लिया हम लोग, है ना। क्या नाम है इसका, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, है ना, या फिर आइडोब्यूटेन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये हो गया डाई एल्काइल कॉपर, इसी को हम लोग गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा आपका नॉर्मल पेंटेन बन जाएगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पे बन जाएगा CH3, ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जो यहाँ पे हम लोग सीखे हैं क्या, तो यहाँ पे एक कार्बन कॉपर के साथ CH3Cu और यहाँ पे लिथियम के साथ बन जाएगा आयोडाइड। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। तो व्हेन एवर, है ना, व्हेन डाई एल्काइल कॉपर लिथियम रिएक्ट विथ, है ना, रिएक्ट विथ क्या, एल्काइल हैलाइड, इट विल गिव्स एल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। इसको आप चाहो तो लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, है ना। व्हेन डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, जिसको हम लोग गिलमैन्स रिएजेंट बोल रहे हैं, गिलमैन रिएक्शन का रिएक्शन कैसे हो, कैसे फॉर्मेशन होता है उसको भी दिखाया गया यहाँ पे, है ना। सोडियम सॉरी, जब कभी भी हम लोग एल्काइल हैलाइड या हेलोल्केन्स का रिएक्शन करवाएंगे लिथियम मेटल के साथ, इनिशियली क्या बनाएगा, तो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बनाता है, RLI बनाता है। इस RLI का जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसी के साथ, कॉपर आयोडाइड और ईथर के साथ, तो ये क्या बना देगा, R2CuLi बनाएगा, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम लोग हेलोल्केन्स के साथ फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना के देगा, एल्केन्स बना के देगा। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। चलिए, कोई भी अगर दिक्कत होता है बच्चों, है ना, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं बच्चों, लास्ट देख लेते हैं, रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्शन बात करेंगे हम लोग, तो रिएक्शन विथ बात कर लेंगे यहाँ पे, रिएक्शन विथ बात कर लेंगे किसके साथ, PbNa, है ना, PbNa लेड सोडियम एलॉय के साथ, है ना। इसका जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, है ना, इसके साथ, इसी में फॉर्मेशन होगा टेट्रा इथाइल लेड का। तो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लिया जाए C2H5 ले रहे हैं ना, इथाइल क्या ले रहे हैं बच्चों, इथाइल क्लोराइड मान लीजिए ले रहे हैं ना, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ हम लोग, PbNa एलॉय के साथ करवा रहे हैं ना, PbNa एलॉय के साथ, है ना। इस तरह से स्लेट से दिखाइए आप, PbNa का एलॉय है ना, लेड, इसको कैसे पढ़ेंगे, लेड, है ना, लेड सोडियम एलॉय पढ़ेंगे। अब अगर आपको मतलब लिखने आना चाहिए ना, इसको बना के लिखने के लिए आना चाहिए, जैसे व्हेन क्लोरोइथेन, है ना, ये क्या है, व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विथ, है ना, क्लोरोइथेन रिएक्ट विथ लेड सोडियम एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, इट विल गिव व्हाट, इट विल गिव टेट्रा इथाइल लेड, है ना। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे PB, इसी को शॉर्ट में TEL बोलते हैं हम लोग, टेट्रा इथाइल लेड। इसका नाम सुनोगे, पेट्रोल वगैरह में यूज किया जाता है, डाला जाता है ना। और यहाँ पे साथ साथ क्या बन जाएगा बच्चों, तो सोडियम के साथ तो क्लोराइड बन जाएगा, है ना, ये सोडियम तो उठा लेगा इस क्लोराइड को। इसके अलावा भी कुछ बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल बनेगा, आपका जितना PB बच जाएगा, कितना PB बच गया, तो इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, है ना, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो कितना बच गया, तो 4 C2H5, तो 4 C2H5 तो हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 4 PB के जगह यहाँ पे 1 PB, यानी 3 PB बच रहा है, तो 3 P लेड को आपको यहाँ लिख देना है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मेशन। आई होप सारे बच्चे को आपको समझ में आया होगा ये तीनों रिएक्शंस। और तीनों रिएक्शंस में आपका ऊपर वाला जो 2 रिएक्शन है, जिसको यहाँ पे थंबनेल भी बनाया गया, फ्रैंकलिन और कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट रिमेंबर इट, मस्ट प्रैक्टिस इट, है ना। आपको जरूर इसको प्रैक्टिस करके जाना है जब भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, चाहे कंपटीशन का जा रहे हो, चाहे फिर आप बोर्ड एग्जाम में भी सब क्वेश्चन फ्रैंकलिन वगैरह पूछ दिया जा रहा है, तो इसको आपको कर लेना है, ठीक है। इसीलिए लेक्चर नंबर 9 में डाल दिया गया है, ताकि आपसे छूटे नहीं, है ना, ताकि आपसे छूटे नहीं, आप इसको भी अच्छे ढंग से करके जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे बच्चों, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है वीडियो को, ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों को, शुभ रात्रि, ठीक है, शुभ रात्रि सारे बच्चों को। चलिए।